ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है जो भी इस दिन व्रत धारण करता है उसे मोह और माया से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से भक्त व्रत धारण करते हैं। या कई भक्त हैं जो व्रत नहीं भी कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो वो भी पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे वैशाख माह की एकादशी मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत कब खोलना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से हम श्री हरि विष्णु जी की हम पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है मोहिनी एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत धारण करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार उसके मोक्ष के सारे द्वार खुल जाते हैं। पुराणों में इस तरह का वर्णन आता है, भगवान विष्णु ने आज ही के दिन यानी मोहिनी एकादशी के दिन ही मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। फिर त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था और इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। यही कारण है कि इस 5 दिनों भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वैशाख मास के अंतिम जो दिन होते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक, अगर आप स्नान दान पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब आप जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि नहीं भी कर पाते हैं स्नान, उन्हें भी इन 5 दिनों तक यानी एकादशी से पूर्णिमा तक विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले यदि आप स्नान कर लेते हैं, आपका वैशाख मास का स्नान दान माना जाता है, क्योंकि अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसलिए इस दिन आप 5 दिन नियम का पालन कर लीजिए, पूरे वैशाख मास का आपको फल मिलेगा। और अब चलिए जान लेते हैं 2025 में एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई 2025 सुबह 10:19 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 मई 2025 दोपहर 12:29 पर। तो उदयकालीन तिथि के अनुसार 8 मई को यह व्रत रखा जाएगा और 7 मई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जैसे कि दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। शाम को अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी सूर्य अस्त के बाद हमें नमक और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और भूमि में शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और फिर एकादशी को यानी कि 8 मई 2025 को
प्रातः काल जल्दी उठेंगे और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करेंगे। आज के दिन गंगा में स्नान करना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और यदि ये संभव ना हो तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें भगवान श्री विष्णु जी के सामने। फिर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो मनोकामना भी साथ में बोलिए। यदि कोई मनोकामना नहीं है तो आप निष्काम भाव से व्रत का संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से संकल्प कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु की मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है, तो आप मोहिनी अवतार की भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लें। फिर इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें और फिर इसके बाद आरती करें, मंत्रों का जप करें। यदि आप व्रत हैं तो व्रत धारण करें और यदि आप व्रत नहीं हैं तो आप सात्विक भोजन ले सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। फिर शाम को भी श्री विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। शाम की पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, जितना हो सके करें। और आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, रात्रि में जागरण करने का विधान है। कहा जाता है एकादशी के रात्रि में अगर हम व्रत के साथ जागरण भी कर लेते हैं तो इसमें व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो जितना भी समय आपसे संभव हो उतना जागकर भजन कीर्तन और मंत्रों का जप करना चाहिए। और उपाय के बारे में जान लेते हैं तो एकादशी के रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। यदि आप व्रत हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं। एकादशी का पारण किया जाता है द्वादशी में, तो द्वादशी को आप प्रातः काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा दीजिए और इसके बाद आप भी भोजन कर लीजिए। और यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते, यानी वह इतनी सुबह नहीं आ सकते, तो भोजन के निमित्त कच्ची सामग्री आप निकाल सकते हैं और इसके साथ ही दक्षिणा के कुछ पैसे और अपनी इच्छा के अनुसार भी कुछ दान कर सकते हैं। तो सारी सामग्री निकालने के बाद आप भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जान लीजिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरिवासर के समाप्ति के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो हरिवासर के समाप्ति का समय जान लीजिए 9 मई 2025 5:35 पर। तो अब हम व्रत खोलने का समय बता दे रहे हैं आपको। 9 मई 2025 सुबह 5:35 से सुबह 8:17 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।